So student, again we continue about the treatment of keratitis. Keratitis is an treatment depends on the underlying causes. जिसके causes है उस पर depend करते हैं. इसके पहले मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया था. रिस्क फैक्टर से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करने से और है ना इम्प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह और एक्सटेंड वेयरिंग अगर ज़्यादा लंबे समय तक की हो गई है तो उस कंडीशन में करेंगे, राइट. उसके बाद यहाँ पे आई इंजरीज हुई है, सच एज स्क्रैचेस आ गए हैं कॉर्निया में, है ना. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगी की वजह से हो सकता है केराटाइटिस. उसके बाद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, अगर इम्यून सिस्टम में दिक्कत है या ससेप्टेबल डेवलपिंग केराटाइटिस, मतलब केराटाइटिस वहाँ डेवलप होने लग गया है वीक इम्यून सिस्टम की वजह से, तो उस कंडीशन में भी केराटाइटिस के चांसेस होते हैं, राइट. उसके बाद यहाँ पे डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस जो है वो एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब आई एग्जामिनेशन होगा, हिस्ट्री टेकिंग होगा. हिस्ट्री में जितने पास्ट के जितने भी डिजीज कंडीशन है वो सारी चीज़ें होगी. देखो यहाँ पे आपको बताया गया है इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्लिनिकल के बारे में. ओके, तो यहाँ पे क्लिनिक क्या है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. यहाँ पे विजन, ब्लड विजन हो रहा है, हाँ, सीवियर पेन हो रहा है, फोटोफोबिया हो रहा है मॉडरेट कंडीशन में. ओके, फिर यहाँ पे डिस्चार्जेस होंगे, इन्फेक्शन जैसे सिलेरी फ्लश होगा. उसके बाद कॉर्निया हैजी और क्या डेंट्रिक्ट लेशन होगा जिसको हम HSV भी बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे प्यूपिल होगा, जिस प्यूपिल में नॉर्मल और कॉन्स्ट्रक्टेड एरिया, जो मतलब प्यूपिल जो हमारा जो ये ब्लैक पोर्शन होता है ना, डॉट डॉट छोटा सा, उसको बोलते हैं प्यूपिल, है ना, वो होगा. उसके बाद यहाँ पे इंट्राकुलर प्रेशर पड़ेगा. इंट्राकुलर प्रेशर मतलब होता है आंखों में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, है ना. इसके डायग्नोसिस में हम कॉर्नियल स्केपिंग करेंगे. ट्रीटमेंट इसका एम्पेरिकल एंटी माइक्रोबियल्स और साइक्लोजेनिक ड्रॉप्स देंगे, जैसे जिससे कि पेन क्या हो, रिड्यूस हो सके या फिर रिलीफ मिल सके. फिर यहाँ पे जो डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री में क्या क्या लेंगे, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, जो कि क्रूशियल है केराटाइटिस के डायग्नोसिस में, ठीक है. उसके बाद आता है कॉर्नियल स्केपिंग. कॉर्नियल स्केपिंग में कल्चरल मेथड परफॉर्म करेंगे, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉज ऑफ द केराटाइटिस, ठीक है. इसके लिए कल्चरल करेंगे. उसके बाद इमेजिन टेस्ट करेंगे जिसमें ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी होगा, जिसमें OCT, ठीक है, OCT टोमोग्राफी मतलब वही सिटी जैसा रहेगा पर यहाँ पे ऑप्टिकल वाला रहेगा, ठीक है. कैन हेल्प टू असेस द एक्सटेंट कॉर्नियल डैमेज, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है वो चेक करने के लिए, राइट. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ केराटाइटिस. ट्रीटमेंट ऑफ केराटाइटिस में क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ केराटाइटिस डिपेंड ऑन द underlying causes and may include antibiotic, antiviral और antifungal eye drop. यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट क्या क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे. केराटाइटिस डिपेंड है अंडरलाइनिंग ट्रीटमेंट, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल आई ड्रॉप्स को भी देकर इसका ट्रीट किया जा सकता है. और अगर वो सीवियर केस में है तो ओरल मेडिकेशन देंगे, ठीक है, और इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देंगे जो कि नेसेसरी है. और इन सम इंटेंस कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं. अगर ज़्यादा इंटेंस केस है, ज़्यादा ही सीरियस केस है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करना है, राइट. उसके बाद यहाँ पे रेस्टोर विजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. तो वापस से उसको देखने को हो रहा है कि नहीं वो चीज़ चेक करेंगे. तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ केराटाइटिस. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन. What are the prevention of keratitis is proper contact lenses, hygiene including regularly cleaning and disinfections is essential in preventing bacterial keratitis. Preventing bacterial keratitis की condition में क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर क्लीनिंग करनी है. डिसइंफेक्शन इज एसेंशियल इन दी प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल केराटाइटिस. अवॉइडिंग वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज वाइल स्विमिंग एंड
environments where they may become in the contact of contaminated water to reduce the risk of infection. अगर स्विमिंग करने भी जा रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज और कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर नहीं करना है आपको। स्पैक्स वगैरह जो स्विमिंग स्पैक्स होते हैं वो यूज करना है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो कंटामिनेटेड वाटर में कंटामिनेटेड वाटर में के कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसके कारण से इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आएगा सीकिंग प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट फॉर एनी आई इंजरी कैन हेल्प टू प्रिवेंट दी सेकेंडरी इन्फेक्शन दैट मे बी लीड्स टू द कैरेक्टाइटिस। यहाँ पे क्या है, ऐसे मेडिकल ऐसा सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर है तो वहाँ पे मेडिकल अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी। इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होगा केराटाइटिस का, जिस कारण से केराटाइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। यहाँ पे हेल्दी हैबिट्स टू हेल्दी आई के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप देखिए योर हैबिट्स, योर सप्लाईज और योर आई डॉक्टर, क्या क्या बताया है उसके बारे में ये लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिवेंशन के बाद आता है कॉम्प्लिकेशन एंड देन प्रोग्नोसिस। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, विदाउट टाइमली अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट केराटाइटिस कैन लीड टू द कॉर्नियल स्कारिंग, विजन लॉस एंड इवन ब्लाइंडनेस। Recurrent episode of viral keratitis may be require long-term antiviral therapies to manage the symptoms to prevent the flare-ups। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ऐसा जो अगर रिकरिंग एपिसोड्स हो रहे हैं, है ना, वायरल केराटाइटिस है, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म का एंटीवायरल थेरेपी देनी पड़ेगी। बैक्टीरियल है तो स्कैरिंग वगैरह है तो आई ब्लाइंडनेस लॉस हो सकता है, तो वहाँ पे अगर एंटीवायरल थेरेपी है तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। ठीक है, इसके लिए उसको सिम्टम्स के उसका सिम्टम्स मैनेज करने के लिए आपको फॉलोअप केयर देनी ही पड़ेगी। उसके बाद सीवियर केस है केराटाइटिस का, तो ये ट्रांसप्लांटेशन चाहिए उसमें प्रोलॉन्ग रिकवरी के लिए, है ना, लंबे समय तक की रिकवरी के लिए उसमें ट्रांसप्लांटेशन चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव कम टू द प्रोग्नोसिस ऑफ द केराटाइटिस। प्रोग्नोसिस में क्या है, द प्रोग्नोसिस ऑफ द केराटाइटिस इज जनरली गुड विद अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस हम जल्दी कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर हम उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हाउएवर द ट्रीटमेंट द आउटकम कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। कितना सीवियर इन्फेक्शन है ये उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पे आउटकम कितना आ रहा है, वेरी डिपेंडिंग ऑन द severity of the infection caused the keratitis, underlying health condition होगी उसमें। फिर आता है regular follow up with an eye care provider is an essential to monitor the progress and prevent the complication। यहाँ पे कितनी severity में हुआ है वो मॉनिटर करते हैं, ठीक है, और उसकी कॉम्प्लिकेशन को भी मॉनिटर करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे केस स्टडी ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। देखो ये दिख रहा है आपको किस तरीके से, अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंट विथ रेडनेस, पेन, लाइट सेंसिटिविटी इन हर राइट आई आफ्टर वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर एन एक्सटेंड पीरियड। लंबे समय तक उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने थे, तो उस कंडीशन में उसकी आंखों देखो ऐसी हो गई। कॉर्नियल स्क्रैपिंग इज रिवर्स टू द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोमोनास Aeruginosis, a common causes of the bacterial keratitis। बैक्टीरियल केराटाइटिस की कंडीशन में ये सारी चीज़ें होती है, कॉमन काजेज होते हैं। ओके, सो फॉर these are the reasons to that
will be happen. Okay, so केस स्टडी कॉन्टेक्ट लेंसेज जो होते हैं केराटिटिस में, उस कंडीशन में ये सब कुछ, ये सारी सिवियरिटी होने के चांसेस होते हैं, राइट. देन आफ्टर दैट the persistent is started by the antibiotic eye drop and instructed discontinue wearing contact lenses until the infection resolve. infection जब तक resolve नहीं होता, as that time हमको वो सारी चीजें उस तरीके से करनी होगी, right. Now next is conclusion. Conclusion में यहाँ पे आता है keratitis is a serious eye condition that requires prompt diagnosis and treatment to prevent complication. यहाँ पे keratitis है तो कोई serious condition होगी, require होगी वहाँ पे, जो कि जिसमें से diagnosis और treatment को complication को prevent कर सके, ठीक है. By understanding the risk factor, symptoms and prevention strategies for keratitis, individual can take protective steps to protect their eye health. यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर होता है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज होती है, तो उस कंडीशन में क्या है, वहाँ पे आई की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा नीड होती है. If you experience any sign of the keratitis such as eye redness or pain, seek immediate medical attention. यहाँ पे क्या है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन है, और ये सारी कंडीशन में, केराटिटिस की कंडीशन में यहाँ पे अटेंशन प्रिवेंट करना, लॉन्ग टर्म डैमेज ना हो, लॉन्ग टर्म विजन डैमेज ना हो, तो उस कंडीशन में केराटिटिस होता है, राइट. So that's all for today. Next we continue about the corneal ulcer, which will I upload just next about this. Okay, so this is the topic for today. If you have any doubt about the keratitis or today's video, or you're facing some problem on it, so comment on the YouTube and as well as in the group. So let me know and clear all the problems of yours. Okay, so thank you class, thank you for this, thank you.